नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब खत्म होगी। गुप्त नवरात्रि में मैया के किन स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन नवरात्रि में पूजा और व्रत के क्या नियम हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और गुप्त नवरात्रि साल में आने वाली 2 नवरात्रियों से किस तरह से अलग हैं और इसकी कथा क्या है और गुप्त नवरात्रि से जुड़ी सभी जरूरी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हम लोग साल में होने वाले केवल 2 नवरात्रों के बारे में जानते हैं। पहला चैत्र या वासंतिक नवरात्र और दूसरा अश्विन या शारदीय नवरात्र। इसके अतिरिक्त 2 और नवरात्र भी हैं जिनमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। कम लोगों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। इस बार माघ मास की गुप्त नवरात्र का प्रारंभ माघ शुक्ल प्रतिपदा 5 फरवरी मंगलवार से हो रहा है, जो 14 फरवरी गुरुवार को समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी विशेष बातें। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं। पहली माघ शुक्ल पक्ष में और दूसरी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार कुल मिलाकर वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। यह चारों ही नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। महाकाल संहिता और तमाम शाक्त ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। इस बार माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 5 फरवरी से 14 फरवरी तक रहेगी। नवरात्रि में जहां भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना होती है, वहां गुप्त नवरात्र में देवी की 10 महाविद्या की आराधना होती है। गुप्त नवरात्र की आराधना का विशेष महत्व है और साधकों के लिए यह विशेष फलदायक है। सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती हैं। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तांत्रिक पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय होगी, सफलता उतनी ही ज्यादा मिलेगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना ज्यादा कठिन होती है। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इन नवरात्रों में मानसिक पूजा का महत्व है। वाचन गुप्त होता है, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि गुप्त नवरात्र केवल तांत्रिक विद्या के लिए ही होते हैं। इनको कोई भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा देर रात को की जाती है। मान्यता है कि इस दौरान माता गुप्त मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं और व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति मिलती है। देवी भागवत के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बड़े कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। आषाढ़ नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि या बरही नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, 9 दिवसीय बराही देवी को समर्पित उत्सव है। गुप्त नवरात्रि के दिन तांत्रिकों और साधकों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं।
उपवास रखकर और श्लोकों और मंत्रों का जप करके भक्त देवी के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। यह माना जाता है कि इस नवरात्रि के दौरान देवी तुरंत भक्तों की प्रार्थनाओं पर ध्यान देती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। वराही देवी को 3 रूपों में पूजा की जाती है। दोषों को हटाने वाली, धन और समृद्धि का उपहार देने वाली और ज्ञान देने वाली। गुप्त नवरात्रि पूजा तांत्रिक पूजा के लिए भारत के कई हिस्सों में प्रसिद्ध है। यह शक्ति की प्राप्ति के लिए और धन समृद्धि और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माता कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रों से एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे हुए हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से जीवन को पति सहित सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ प्रसन्न हुई और उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख शांति आ गई, पति सन्मार्ग पर आ गया और जीवन माता की कृपा से खिल उठा। यदि आप भी एक या कई तरह के दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं और आपकी इच्छा है कि माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आए तो गुप्त नवरात्रि की साधना अवश्य करें। तंत्र और शाक्त मतांबली साधना की दृष्टि से गुप्त नवरात्रों के कालखंड को बहुत सिद्धदायी मानते हैं। माँ वैष्णो देवी, पराम्बा देवी और कामाख्या देवी का यह अहम पर्व माना जाता है। हिंगलाज देवी की सिद्धि के लिए भी इस समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। बृहत्काल गणना और ध्यान की स्थिति में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए और उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधना की थी। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और कामकाज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते तो यह समय आपके लिए माता की कृपा पाने का है।
शिव संहिता के अनुसार ये नवरात्र भगवान शंकर और आदि शक्ति माँ पार्वती की उपासना के लिए भी श्रेष्ठ है। गुप्त नवरात्रों के साधन काल में माँ शक्ति का जप तप ध्यान करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं नष्ट होने लगती हैं। गुप्त नवरात्रि में कैसे करें पूजा और व्रत। गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो दोनों समय यानी कि सुबह और शाम दोनों वक्त मंत्रों का जाप करें, दोनों समय आरती करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। बिना घट की स्थापना किए भी आप 9 दिन के व्रत रख सकते हैं। आप अगर 9 दिन के व्रत नहीं रख पा रहे तो आप व्रत जोड़े में रख सकते हैं, यानी कि पहला व्रत और आखिरी व्रत। अगर आप अष्टमी तिथि को कन्या भोज करते हैं तो आप पहला और सप्तमी का व्रत रखें। अगर आप नवमी को करते हैं तो पहला और अष्टमी का व्रत रखें, या फिर आप सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन के व्रत भी रख सकते हैं। मैया को दोनों समय सुबह और शाम भोग लगाएं। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशे का। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल ना चढ़ाएं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे तब भी आप पूरे 9 दिन सात्विक भोजन करें, यानी कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा वगैरह का सेवन ना करें। सात्विक पूजा करने वाले देसी घी का दीपक जलाएं और तामसिक पूजा करने वाले सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का जितना ज़्यादा पाठ करें उतना अच्छा है। मैया को लाल चुनरी चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाएं। अगर आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो अपने बाल और नाखून ना काटें। अगर आप कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं तो रात में मैया की पूजा करें। आप अगर 9 दिन के व्रत रख रहे हैं तो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो मैया से उस परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करें और उन पर पूरा विश्वास रखें। वो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देंगी। अगर आप कोई तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करें तो ये याद रखें कि वह तंत्र मंत्र किसी का बुरा करने के लिए उपयोग ना करें। उनसे किसी का अच्छा ही करें, किसी की बुरी सोच से उनका उपयोग ना करें और ना ही किसी का बुरा करने के लिए कोई सिद्धि प्राप्त करें। जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप गुप्त नवरात्रि में एक महाप्रयोग भी कर सकते हैं। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर माँ की मूर्ति या प्रतिकृति की स्थापना करें। माँ के समक्ष एक बड़ा घी का एक मुखी दीपक जलाएं। सुबह और शाम विशिष्ट मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय 108 बार जाप करें। माँ को नारियल, केले, सेब, तिल के लड्डू, बताशे का भोग लगाएं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध और साफ मन से मैया पर भरोसा रखकर पूजा करें। व्रत में अन्न, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें। सादा नमक नहीं खाएं, व्रत का लाहौरी नमक खाएं। फल, कूटू, सवा के चावल खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, दूध ना पिएं। गुप्त नवरात्र के व्रत के भी वही सब नियम होते हैं जो सादा नवरात्र के व्रत के होते हैं। इस तरह से माँ की आराधना करने से माँ शीघ्र प्रसन्न होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करके आपको ज्ञान, सुख, समृद्धि, वैभव प्रदान करेंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।